प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की जमकर की तारीफ। सीएम धामी ने किया राज्य आंदोलनकारियों का नमन। सीएम ने कहा अग्रणी राज्य बनाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। कैबिनेट मंत्री ने दी राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। राज्य की मांग को जन भावनाओं के प्रति किया गया पूर्ण। सतपाल महाराज बोले सीएम के नेतृत्व में किया जा रहा विकास कार्य। देवभूमि में पहाड़ से मैदान तक फैल रहा नशे का कारोबार। लव जिहाद के बाद देवभूमि में हो रही नशा जिहाद का शिकार। यूपी के तस्कर युवाओं को पिला रहे नशे का जहर। सीएम का सपना 2025 तक नशा मुक्त हो उत्तराखंड। पहली बार पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किया जाएगा कार्य। लगाए जाएंगे सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन। और धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव प्रकाश उत्सव। शबद कीर्तन अखंड पाठ साहिब का हुआ आयोजन। गुरुओं की महिमा का हुआ गुणगान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड की जमकर तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में राज्य का सहयोग बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि यह राज्य प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़ा राज्य है और राष्ट्र निर्माण के लिए उत्तराखंड के लोग हर क्षेत्र में सराहनीय योगदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास होगा और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड ऐसे ही प्रगति करता रहे। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल में आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करी और उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला है। बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश को अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा, जिससे कि राज्य आंदोलन के बलिदानियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का सरगम विकास किया जा सके। बलिदानियों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तराखंड की जमकर तारीफ की। आपको बताएं कि आज जो है राज्य आंदोलनकारियों को नमन यहां पर किया गया है। हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को। तो वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान बलिदानी हुए आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 9 नवंबर साल 2000 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही पृथक राज्य की मांग को जन भावनाओं के अनुरूप पूर्ण किया गया था। उनके पश्चात प्रदेश को संवारने और विकसित करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास का जो भी काम हुआ है वो सराहनीय है और
प्रकृति की गोद में बसा यह राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। राज्य स्थापना दिवस। नमस्कार। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को सादर नमन करते हुए मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 9 नवंबर 2000 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही पृथक राज्य की मांग को जनभावनाओं के अनुरूप पूर्ण किया गया। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को संवारने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया। वहीं देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर श्री राम सेना ने रायपुर के काली मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। साथ ही श्री राम सेना के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि लोगों द्वारा रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे में कमी आएगी। तो वहीं खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है और नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। कि आज श्री राम सेना द्वारा जो यहाँ पर काली मंदिर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आगे भी श्री राम सेना इसी प्रकार से कार्य करता रहेगी और आज हमको बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है और अभी तक जो हमारा उद्देश्य है 50 यूनिट, जो कि हम लोगों का उद्देश्य था 50 यूनिट ब्लड यहाँ दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इससे भी ज़्यादा हमारे लोग आए, लगातार लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर और आगे भी श्री राम सेना। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार देखने और सुनने को मिलती रहती है, लेकिन अब नशे के माध्यम से युवा पीढ़ी को जो है बर्बाद करने का काम चल रहा है। दरअसल देवभूमि में देश विदेश के कोने कोने से युवा अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन देवभूमि में सक्रिय नशे के सौदागरों को ऐसे ही युवाओं का इंतजार रहता है और बाहर से आए युवाओं को टारगेट करके अपना जाल बड़ा किया जा रहा है। इनमें ज्यादातर तस्कर जो है मुसलमान होते हैं, लेकिन अब इस नशे की जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। सीएम ने यह दावा किया कि साल 2025 तक उत्तराखंड राज्य नशा मुक्त होगा। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। वो देवभूमि जो हिमाचल की तलहटी में बसी है, वो देवभूमि जहां आध्यात्म का डेरा है, वो देवभूमि जो प्रकृति की गोद में खेली है, वही देवभूमि इन दिनों अलसाई सी नजर आ रही है, क्योंकि देवभूमि में इन दिनों नशे का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। सीएम धामी का संकल्प 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है। अपने इस मिशन को लेकर सीएम धामी एक्शन में है। राज्य को नशा मुक्त करने के लिए सीएम ने पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत भी दी है। सीएम की फटकार के बाद पुलिस ने नशे के सौदागरों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। तस्करों की धरपकड़ के लिए पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक पुलिसिया कार्रवाई जारी है। प्रदेश में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में 13 जिलों के कप्तान की टीमें भी काम कर रही हैं। पुलिस तस्करों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अब तक पुलिसिया कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हो चुका है। जहां हम एक बार रन फॉर यूनिटी के लिए मैराथन कर रहे हैं, वहीं रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, रन अगेंस्ट ड्रग्स, यह भी हमारा संकल्प है और हम लोगों ने संकल्प लिया है। जैसा अभी अशोक जी ने आपको बताया कि नशे की लत में आकर किस प्रकार से हम अपने आने वाले भविष्य को खोने का काम कर रहे हैं। माता मंगला जी ने बताया कि किस प्रकार से नशा हमको खोखला कर रहा है। हमारे लिए देखिए बहुत ये रन, ये मैराथन, ये केवल एक औपचारिक नहीं है। आज हमको यहाँ से एक संकल्प भी लेना होगा
कि हम कैसा भारत देने वाले हैं। अगले 25 सालों में जो युवा, जो हमारे नौनिहाल, जो हमारे भविष्य, अगर वो नशे की जद में चले जाएंगे तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आज का ये दिवस हमारे लिए संकल्प लेने का भी दिवस है कि जैसे हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये संकल्प लिया है कि हम 2025 तक उत्तराखंड को पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त करेंगे, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड करेंगे। देखिए, जो नशा मुक्ति अभियान में दो पहलू होता है। एक तो जो एक डिमांड रिडक्शन है, यानी कि जो जिसे नशा में कोई नया उस पर लग ना जाए, उसके लिए जो सप्लाई है उसको रोकना होता है। दूसरा है जो सप्लाई है उसको रोकना, और पहला है डिमांड को रिडक्शन करना, यानी कि कोई नया आदमी नशा में लग ना जाए, उसके लिए जो डिमांड रिडक्शन होता है, उसके लिए हमारा सोशल वेलफेयर और एजुकेशन, बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो भी पुलिस कर रही है। और दूसरा जो ऑलरेडी जो नशे में हो गए हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, जो सप्लाई चेन होता है उसको तोड़ना है। उससे जो भी हमारे जो गैंगस्टर्स लोग काम कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन्हें खिलाफ हम बिल्कुल अपना मुहिम छोड़ रखे हैं। हमारे एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स बने हुए हैं। वो हम जिसे भी स्मगलर्स है, जो ड्रग पेडलर्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई हम तेज किए हुए। पहले लोगों को लत लगा लेते हैं जो स्मगलर्स, मान लीजिए 1-2 पुड़िया दिए हैं, उससे पहले उसको एडिक्ट कराते हैं, फिर उसको जो पैसे फिर जरूरत पड़ेगी उसको बोलते तुम भी भेजो। तो ये एक चेन रिएक्शन जैसे है कि एक वेल एडिक्ट हुआ, फिर वो 4 को एडिक्ट कराता है, क्योंकि अपना पर एडिक्शन को बरकरार रखने के लिए। तो ये एक सोशल लेवल पे इसको हमको लड़ना पड़ेगी, क्योंकि ऐसा व्यापक हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कहां से कितना नशीला पदार्थ मिला। हरिद्वार चरस 9 किलो, स्मैक 2.5 किलो, गांजा 32 किलो। देहरादून चरस 24 किलो, स्मैक 3 किलो, गांजा 188 किलो। नैनीताल चरस 21 किलो, स्मैक 4 किलो, गांजा 130 किलो। उधम सिंह नगर चरस 15 किलो, स्मैक 3 किलो, गांजा 225 किलो। पिथौरागढ़ चरस 7 किलो, स्मैक 60 ग्राम। पौड़ी गढ़वाल चरस 2 किलो, स्मैक 100 ग्राम, गांजा 6 किलो। टीडी गढ़वाल चरस 12 किलो, स्मैक 200 ग्राम। उत्तरकाशी चरस 24 किलो, स्मैक 130 ग्राम। रुद्रप्रयाग चरस 436 ग्राम। चमोली चरस 8 किलो, स्मैक 40 ग्राम, हीरोइन 11 ग्राम। बागेश्वर चरस 20 किलो, स्मैक 100 ग्राम। अल्मोड़ा चरस 5 किलो, स्मैक 120 ग्राम, गांजा 415 किलो। चंपावत चरस 24 किलो, स्मैक 1300 ग्राम। पूरे राज्य की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक कुल 1050 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा तस्करों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बरामद किए गए नशीले पदार्थों की कीमत 18 करोड़ से भी ज्यादा है, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह धीरे धीरे देवभूमि ड्रग्स भूमि बनती जा रही है। अब आइए आपको लिए चलते हैं देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में, जहां युवा अपनी जिंदगी बचाने के लिए किस कदर जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ अधिकतर युवाओं का कहना है कि दोस्तों की संगति के साथ नशे की लत लगी, इसके बाद फिर शुरू हुआ स्मैक, चरस और गांजा को खरीदकर नशा करने का सिलसिला। आप खुद ही सुनिए इन पीड़ितों की जुबानी और सुनिए कि तस्करों ने आखिर किस तरह से लोगों की जिंदगी को नशीली दुनिया में ढकेल दिया। राम सिंह है सर मेरा नाम। मैं सन 2016 में आया था यहाँ, जब से मैं यहीं हूँ अपना काम। देहरादून से ही। कब से एडमिट है यहाँ पर? 1 साल हो गया मेरे को। किस प्रकार का नशा लेते थे आप, क्या करते थे? मैं स्मैक करता था। कहाँ से आप लेते थे स्मैक? स्मैक मिल जाती थी, बहुत लोग हैं बेचते हैं,
उस टाइम मेरे को लत लग गई थी। अब 1 साल से मैं सही चल रहा हूँ। किसने लत लगवाई थी? साथ वाले दोस्तों ने लगवा दी थी। अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। किन से थे आप? 2-4 के नाम तो बताइए। वो तो सब अब जेल में ही हैं, तो वही बाहर नहीं है। इस समय मैं देहरादून की एक दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हम नशे की मुहिम को लेकर पता करने आए थे कि आखिर जो नशे के सामान में इस्तेमाल होते हैं, ओसीबी पेपर, योयो पेपर, ये आखिर होते क्या हैं। तो आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये डब्बा आप देख सकते होंगे, ये योयो कंपनी का है। और इसके अंदर की अगर मैं सामान दिखाऊँ आपको, तो इसमें ये देखिए, ये एक तरीके से कागज़ आता है जिसको फ़िल्टर कहा जाता है, और ये पेपर हैं। जानकारी के अनुसार इसको लोग पहले जो है वो खुले तंबाकू में यूज़ किया करते थे, क्योंकि जो सिगरेट आती है वो ज़्यादा ही जानलेवा, एक तरीके से हानिकारक होती है, जिस वजह से लोग खुले तंबाकू का सेवन किया करते थे। तो उससे नुकसान जो है इंसान के शरीर को बहुत ही कम होता था। लेकिन अब युवा पीढ़ी इसको किसी और चीज़ के लिए जो है वो यूज़ कर रही है। दुकानदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये पेपर है क्या और क्यों इसका यूज़ किया जाता है, कौन लोग इन्हें खरीदते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपकी दुकान पर ये पेपर बिका जाता है, लोग क्या करते हैं इसका? और ये एक तरह का पेपर है जो पहले लोग मतलब खुले तंबाकू में यूज करते थे, जिससे नुकसान कम होता। अब तो नए बच्चे आए हैं कॉलेजों के, वो ले जाते हैं इसमें गांजा भरते हैं, ड्रग्स भरते हैं, पता नहीं क्या क्या भर के पीते रहते हैं। कितने टाइम से दुकान है आपकी यहाँ पर? यहाँ पे दुकान करीब 5 साल से, 5-5.5 साल से। 5 साल से लगातार आपका पेपर ये बिक रहा है? हाँ, 5 साल से बिकता है। 5 साल से चल रहा है ये पेपर का। इसको गांजा, चरस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हाँ। गलत नहीं लगता आपको कि गलत है? गलत तो है, बिल्कुल गलत है। कितने युवा आते होंगे यहाँ पर कम से कम डेली इसको लेने? डेली 10, 15, 20 तो आ ही जाते करीब रोज़ का। 15-20 आते हैं रोज़। यहाँ पर क्या आसानी से नशा वगैरह मिल जाता है, इसकी कोई जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, बस हम इतना जानते पेपर ले जाता है, बस यही है। अब वो भर के पीते हैं। कहाँ के बच्चे आते हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं कि देश भर से बच्चे कोने कॉलेजों के बच्चे हैं, सब बाहर के हैं, कॉलेज के बच्चे हैं। वही नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, जैसे कि बिहार, बहुत सारे स्टेट के हैं, सब अलग अलग स्टेट के हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि दुकानदार ने बताया कि जो उत्तराखंड के और देश विदेश के कोने कोने से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वो इस तरीके का ये पेपर खरीदते हैं अपने नशे का प्रयोग करने के लिए। क्योंकि हम दिखाई रहे हैं कि नशे की लत में किस तरीके से देवभूमि के युवा अब पढ़ चुके हैं। और साथ साथ एजुकेशन हब जब से देवभूमि उत्तराखंड बनाए, तब से यहाँ पर ऐसे नशा के सौदागरों की बहुत ज़्यादा बढ़त हो गई है, जिस पर अब देवभूमि की पुलिस लगाम लगाती हुई दिख रही है। देखिए, एजुकेशन बेल्ट है देवभूमि, और यहाँ पे शिक्षण संस्थान इतने ज़्यादा हैं और सब पढ़ने वाले इसमें युवा हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है देवभूमि का, यहाँ पर प्रशासन, शासन, सत्ता कभी भी नशे के ऊपर कोई गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई। नशे के इतने बड़े बड़े माफिया गली मोहल्लों में बैठे हैं, जो पूर्व नियोजित किनके द्वारा, जो एक जिहाद के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और वो हमारे मासूम बच्चों को, हिंदू समाज के मासूम बच्चों को उस नशे में लिप्त कर रहे हैं। और पुलिस को पता है जितने भी मुकदमे इस प्रकार के लगे हुए हैं इनसे धाराओं से संबंधित, वो अधिकांश 90% एक समुदाय विशेष से आते हैं। तो कारण क्या है कि वो जिहादी तो है, और उस जिहाद में उनको पता है कि अगर इसी देश के युवा वर्ग को बर्बाद कर देंगे, और युवा वर्ग भी हिंदू समाज का, एक बहुसंख्यक समाज के युवा वर्ग को बर्बाद करने की एक सुनियोजित साजिश के तहत देवभूमि में कार्य चल रहा है। तो सुना आपने किस तरह से राशिद, यूसुफ, नौशाद जैसे लोग युवाओं को नशे के दलदल में धकेलकर देवभूमि में नशा जिहाद चला रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से जिहादी देवभूमि को दम की दलदल में धकेलकर नशा जिहाद चला रहे हैं। बहरहाल पुलिस या कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक देवभूमि नशा जिहाद के चंगुल से स्वतंत्र हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से अब लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद उत्तराखंड में जो है नशा जिहाद भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, अब हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि साल 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बना दिया जाएगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौड़ी जिले की, जहां पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पहली बार आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहल के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर जनपद मुख्यालय में उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपनी 10 साल की समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों से प्रदूषण रोकने के लिए या तो उन्हें सड़क से हटाया जाएगा, नहीं तो उन्हें इलेक्ट्रिकल वाहन के साथ ही सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद मुख्यालयों को जोड़ते हुए प्रदेश में सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे और धीरे धीरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी के मानकों के साथ जनता की सहूलियत के अनुसार प्रदेश में नियमों को लागू भी किया जाएगा। मैं तो सबसे पहले इस समय प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस जिले में आए हैं। उन्होंने कई जगह योजनाओं का निरीक्षण किया है और आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यथाशीघ्र इन कामों को जो है जल्द से जल्द पूरा करें। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए अपनी प्रदेश सरकार की ओर से और अपने संगठन के निर्देश पर प्रत्येक प्रभारी मंत्री को अपने जनपद मुख्यालय में रहने का निर्देश हुआ है। इसी क्रम में मैं आज पहली बार पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ आगमन मेरा हुआ है। जैसी मैं अपने जनपद में आया तो मैंने सफदर खाल कादी खाल पेयजल योजना का मैंने निरीक्षण किया। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के कीछा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व हर्षोल्लास, आस्था और साथ ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया है और प्रकाश पर्व के मौके पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई और पुरानी गल्ला मंडी से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में दर्जनों वाहनों पर गुरु नानक देव जी महाराज की सुंदर सुंदर झांकियां भी सजाई गई। गुरुद्वारा जो है श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में हर साल की भांति इस साल भी विशाल नगर कीर्तन का आयोजन यहाँ किया गया। इस दौरान नगर के तमाम स्थानों पर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत करते हुए प्रसाद वितरण भी किया गया और नगर के तमाम स्थानों पर श्रद्धालु द्वारा शोभा यात्रा पर फूलों की वर्षा की गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने कीर्तन कर गुरु की महिमा का जो है बखान भी किया और इस दौरान नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुंदर पालकियां सजाई गई। पालकी के गुजरने वाले मार्गों पर सैकड़ों महिलाओं ने झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया और युवाओं ने सड़कों पर फूल बिछाकर पालकी का स्वागत किया। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से गुरु नानक देव जी की जयंती में जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस प्रकाश पर्व को मनाया गया। बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहे, महिलाएं और साथ ही साथ जो है तमाम लोग यहाँ पर नजर आए और बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और पूरे शहर वासियों ने आज पूरी हर जगह स्टॉल लगा के सेवा की जा रही है। सभी समाज सेवी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन दिहाड़ा है। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपलक्ष्य में आज एक विशाल नगर कीर्तन, जिसको हिंदी में हम लोग शोभा यात्रा भी कहते हैं, हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा सिंह सभा कीछा से निकल रही है। 5 प्यारों की अगुवाई है, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया है। आज का महान अलौकिक नगर कीर्तन जो है अगर दुनिया के किसी कोने में भी। तो वही लालकुआं में सिखों के गुरु नानक देव सिंह जी का प्रकाश पर्व शहर के गुरुद्वारे में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में दीवान जो है सजा और साथ ही रागी जत्थे में मौजूद संगत को निहाल किया गया। सुबह से ही गुरुद्वारे में भक्तों का जो है आना शुरू हो गया था और पूरे दिन गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था जो है वो की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। दरअसल ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गुरुद्वारे में रागी जत्थों ने कीर्तन द्वारा गुरुजी की महिमा का बखान किया, जिसमें भारी संख्या में
श्रद्धालुओं ने इस संगत को सुना। तो वहीं बड़ी संख्या में संगत सुबह से ही गुरुद्वारे में पहुंची और साथ ही लोगों ने इसमें मत्था टेका। इसके अलावा आपको बताया कि गुरुद्वारे की तरफ से दोपहर बाद से ही गुरु का लंगर अटूट बरताया गया और जिसे सैकड़ों लोगों ने चखा। इधर गुरुद्वारे प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरबस सिंह और साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने श्री गुरु नानक जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए गुरुद्वारा पहुंची सारी संगत का आभार व्यक्त किया और साथ ही उनको गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। हमारी प्रजा के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए, उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए शपथ लेकर के बनाई गई थी। गुरु नानक देव जी को दुनिया का एक एक व्यक्ति दिल से मानता है, उनको प्यार करता है। सवेरे जो प्रभात फेरी निकलती है वो एक संदेश भी है, आदर्श भी है कि प्रभात फेरी निकले, सवेरे जल्दी उठे, हमारा तन भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, गुरुवाणी सुने, गुरु के दरबार में जाए, मत्था टेके। देव जी के आज जन्म के इस पावन पर्व पे, इस धर्म स्थल पे हम सबसे पहले इस क्षेत्र के तमाम सभी लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं। और इस प्रबंधक कमेटी ने जो इतना सुसज्जित ढंग से इस पूरे नगर के गणमान्य व्यक्तियों को, सभी श्रद्धालुओं को इकट्ठा करते हैं और इसके साथ इतना व्यवस्थित ढंग से लंगर भी कराते हैं, ये एक सराहनीय कदम है। तो वहीं रामनगर के जमरिया गांव में टाइगर ने घास काटने जा रही एक महिला पर हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने शोर मचाते हुए टाइगर को जंगल में खदेड़ दिया। तो वहीं टाइगर के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने महिला को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और महिला को प्राथमिकी उपचार के बाद हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। घायल महिला के पति बलबीर सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह उसकी पत्नी कमला देवी घर से घास काटने के लिए गई हुई थी और घास काटने के दौरान पीछे से आए टाइगर ने महिला पर हमला बोल दिया। फिलहाल महिला का इलाज अभी जारी है। ये घास के लिए जा रही थी हमारे अपने गांव से दूसरे गांव पे। वहाँ पे थोड़ा सा स्रोत से है, मतलब मंदिर है, मंदिर के सामने पहुँचने के बाद भी उसने रास्ते में अटैक कर लिया। तो ये दूर नहीं गई कहीं घास के लिए, रास्ते में अटैक करने के बाद उसको नीचे गिरा दिया। और लोग आगे गाँव के साथ वाले तो वो कर लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।